लास्ट लेक्चर मैंने आपका डिस्कस कर लिया था यूजिंग बेस टैग और हमने पढ़ लिया था स्टाइल टैग। डिस्कशन को बढ़ाते हैं आगे और आज बात होगी हमारी हेड टैग के अगले चाइल्ड टैग के बारे में। कितने चाइल्ड होते हैं हेड के? 6। अपन ने कितने पढ़ लिए? अपन ने पढ़ लिए 3। एक पढ़ लिया टाइटल, एक पढ़ लिया बेस, एक पढ़ लिया स्टाइल। अब आइए हेड टैग के चौथे चाइल्ड टैग के बारे में बात करते हैं। ये चाइल्ड टैग बहुत ही यूजफुल है, मल्टीपर्पज चाइल्ड टैग है। ये टैग का नाम डालिए लिंक टैग। दिस इज द फोर्थ चाइल्ड टैग ऑफ हेड टैग। स्पैन अभी आया ही कहां है रुचि? जो स्पैन बता दूं मैं, स्पैन तो मैंने सिर्फ नाम लिया था कि अगर आपको किसी पैराग्राफ में सिर्फ एक लेटर या एक वर्ड का कलर बदलना हो तो आप उस काम को करने के लिए स्पैन यूज करते हैं। ये सब हम पढ़ेंगे जब हम पहुंचेंगे HTML पे। अभी तो हम हेड के अंदर घूम रहे हैं, बॉडी पे आने दीजिए, फिर ये सारी बातें होंगी। ठीक है, चलिए अब सुनिए ध्यान से। लास्ट लेक्चर से रिलेटेड एक सवाल। तो सबसे पहले हम अपना आईडी ओपन करते हैं। वीडियो ऑन कर लूं? अच्छा, कर लेता हूं। वीडियो मेरा वीडियो ऑन कर दो, मुझे देखना उन्हें। नहीं ऑन है बेटा, वो यहां से मना कर रहा है। अपन कंटिन्यू करें, वीडियो जितनी देर ऑन होगा अपन आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा अभी 10 मिनट में ऑन। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा था कि ये जो हमने पेज बनाया है, इस पेज के अंदर हम लोगों ने स्टाइल टैग यूज करा है। क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपकी वेब एप्लीकेशन में मल्टीपल पेजेस हो? पूरी पॉसिबिलिटी है। अबाउट का पेज, हेल्प का पेज, ट्यूटोरियल्स का पेज, राइट। हर पेज पे ऑब्वियस सी बात है आपको कुछ ना कुछ कलरिंग करनी होगी। अब इमेजिन करिए हर पेज के पैराग्राफ को आपको ये गोल्डन रॉड कलर देना है। तो जो आपने पढ़ा लास्ट लेक्चर में स्टाइल, अगर वो तरीका मैं अपनाऊं तो आप मानते हैं मुझे हर पेज में जाकर ऐड करना पड़ेगा ये स्टाइल टैग। तो अगर मेरे पास 10 पेजेस हैं तो मैं ये स्टाइल टैग ऐड करूंगा 10 बार। प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2, खाली एक पैराग्राफ ही तो नहीं होगा जिसको मैं स्टाइल करूंगा। मेरे वेब पेज में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, हेडिंग्स को भी कलर दूंगा, टेबल को भी स्टाइलिंग दूंगा, बहुत कुछ मैं करूंगा। तो इमेजिन कर लीजिए आपका का सेट पूरा राउंड अबाउट 200 लाइनों का कोड होता है। ये 200 लाइनों का कोड आप रिपीट करेंगे 10 बार, क्योंकि आपके वेबसाइट में टोटल 10 पेजेस। ब्राउजर को कितनी लाइनें डाउनलोड करनी पड़ेंगी? 2000 लाइनें डाउनलोड करनी। नहीं आया समझ? आया? मैं कह रहा हूं पेज है ना हमारा, इस एक पेज के लिए हमने स्टाइल कोड लिखा। ये जो हमने कोड लिखा है ये इस पेज के लिए है कि सारे पेजेस के लिए है? तो जवाब ये सिर्फ इस करंट पेज के लिए है, क्योंकि ये जो हम CSS यूज कर रहे हैं ये CSS की दुनिया में कहलाती है इंटरनल CSS। क्या कहलाती है? इंटरनल CSS। CSS 3 तरह से ऐड होती है, मैं आपसे आगे तीनों शेयर करूंगा, अभी सिर्फ नाम बता रहा हूं। एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल और एक होती है इनलाइन। कितनी तरह से? 3 तरह से, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। इंटरनल CSS वो CSS होती है जो आप पेज पे लिखते हैं, जिस वेब पेज पे आप अप्लाई। तो इस समय पेज है, ये हमारा होम पेज है। तो हमारे होम पेज पे हमने जो CSS कोडिंग लिखी है वो कहलाएगी अपने आप में इंटरनल CSS। अगर मैं इस होम पेज को रन करता हूं ओपन विद लाइव सर्वर, तो आप नोटिस करिए इसका जो आउटपुट आएगा, मेरा होम पेज आएगा गोल्डन रॉड कलर में। ठीक है, आप इमेजिन करिए मैंने अपनी वेबसाइट में एक नया पेज और बनाया। कौन सा पेज बनाया? तो जी मैंने कॉन्टैक्ट पेज बनाया, जिसमें मैं चाहूंगा मैं अपनी कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स दूं। कैसे बनाऊंगा? बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगा जैसे हम पहले बना रहे थे। तो अगर आपको याद हो तो डॉक टाइप HTML, उसके बाद फटाफट फटाफट बोलते चलिए, HTML फॉलोड बाय हेड। अच्छा, ये कौन सा पेज है? तो जी ये कॉन्टैक्ट पेज है। एज पर द बेसिक रूल्स टाइटल देना चाहिए इसका कॉन्टैक्ट पेज, तो मैंने इसका टाइटल दिया कॉन्टैक्ट पेज, राइट। उसके बाद मैंने बॉडी लिखा, बॉडी के अंदर मैंने मेंशन करा, सॉरी, टाइटल। ठीक, बॉडी के अंदर आकर मैंने कहा पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर मैंने कहा यू कैन मेल अस एट sclive4you@gmail.com। ये हमारी ईमेल आईडी है जहां पर कस्टमर्स हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू ऑल्सो कैन कॉल अस
You also can call us at 0755427465 ये हमारा कॉन्टैक्ट पेज है ना। अभी बहुत अच्छे से डिजाइन नहीं है क्योंकि इसमें प्रॉपर तरीके से मैंने कुछ भी नहीं करा है, खाली दो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, एक ईमेल आईडी और एक फोन नंबर। अब अगर मैं इस पेज को रन करता हूं, वीडियो ऑफ कर दूं यार, मुझे देखे बिना समझ नहीं आता और किसी को सुनाई नहीं, मैं ही दिखता हूं ना पक्का। ठीक, राइट। तो अभी फिलहाल मैंने इस पेज को अगर रन करा तो आप देख सकते हैं जो हमारा होम पेज है वो आ रहा है गोल्डन रॉड कलर में, राइट। और जो हमारा करंट पेज है आप देख सकते हैं ये गोल्डन रॉड कलर है, और जो हमारा कॉन्टैक्ट पेज है उसका कलर ब्लैक है। शायद ही दुनिया में आपको कोई वेबसाइट ऐसी रंग बिरंगी मिले। अधिकतर वेबसाइट के जितने भी पेजेस होते हैं उनका कलर थीम सेम होता है। कभी सोचिए तो आपको ध्यान आएगा फेसबुक जनरली ब्लू और व्हाइट का कलर लेकर चलती है, एम आई राइट। जीमेल रेड और व्हाइट का कलर लेकर चलती है, ऐसा होता है। लिंक्डइन आप नोटिस करिए जनरली ब्लू और व्हाइट का कलर होता है। तो जब आपके पास इतने सारे पेजेस होंगे और आप इस तरीके से कलरिंग करेंगे तो हर पेज में जाकर आपको बनाना पड़ेगा एक स्टाइल टैग। ये तरीका तभी तक अच्छा है जब आप किसी पेज की स्टाइलिंग बाकी पेजेस से बिल्कुल अलग रखना चाहें, जो बहुत कम होता है। हम अधिकतर केसेस में मल्टीपल पेजेस के लिए स्टाइलिंग रखते हैं कॉमन। तो सीएसएस आपको रेकमेंड करती है कि आपको इंटरनल नहीं, आपको यूज करनी चाहिए एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब है हम सीएसएस कोड अलग लिखेंगे, उसे एक्सटर्नल पेज के साथ कनेक्ट कर देंगे। सीएसएस कोड लिखना पड़ेगा एक बार, और वो एक सीएसएस कोड हमारी ढेरों एक्सटर्नल फाइलों के लिए कोडिंग सप्लाई करेगा। तो ये कैसे करना है, एवरीवन प्लीज वॉच वेरी केयरफुली। ये करने के लिए हम सबसे पहले यहां से भी इस पूरे कोड को कर देते हैं डिलीट। ठीक है, अब अगर मैं इस पेज को रन करूं तो आप देख सकते हैं दोनों का आउटपुट ब्लैक कलर में आएगा, एम आई राइट, है ना। और ये ब्लैक कलर में क्यों आ रहा है, कुछ बोला था मैंने, क्योंकि ब्राउजर की कुछ अपनी भी डिफॉल्ट सीएसएस होती है जिसमें फॉन्ट का कलर ब्लैक होता है, फॉन्ट का स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन होता है, और फॉन्ट की जो साइज होती है, अभी तो मैंने जूम करा हुआ है, फॉन्ट की जो साइज होती है वो होती है 16 पिक्सल्स की, है ना। ये ब्राउजर की स्टाइलिंग लग रही है। अब मैं चाहता हूं मैं इन दोनों पेजेस को एक कॉमन सीएसएस फाइल के थ्रू कंट्रोल करूं। तो मुझे क्या करना है, मुझे जाना है वीएस कोड में, वीएस कोड में जाकर क्लिक करना है न्यू फाइल पे, और इस बार नाम कुछ भी दूं, एक्सटेंशन देना होगा .css। तो मैं दूंगा अपनी फाइल का नाम mystyles.css। जरूरी है कि नाम mystyles हो? नहीं, जरूरी है कि एक्सटेंशन .css हो। mystyles.css लिखने के बाद अपन एंटर स्ट्राइक करेंगे। एंटर स्ट्राइक करने के बाद यहां पर अपन अपना सीएसएस कोड लिखेंगे। याद रहे सीएसएस कोड लिखते वक्त स्टाइल नहीं आएगा, स्टाइल टैग तब आता है जब सीएसएस इंटरनल होती है, जब एक्सटर्नल होती है तो स्टाइल टैग नहीं आता है। सीधे क्या आता है, रूल सेट आता है। वो किस में बनता है, सेलेक्टर लेकर बनता है। तो मैंने यहां पर लिखा पैराग्राफ, करली ब्रेस ओपन, पैराग्राफ के लिए मैंने मेंशन करा कलर, और मैं चाहता हूं सबका कलर मैं कर दूं ग्रीन। तो यहां पे मैंने कलर दे दिया, कुछ और भी दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं मैं जो फॉन्ट यूज करूं वो यूज करूं एरियल। अभी टेंशन मत लीजिएगा सर ये सब हमें कैसे मालूम चलेगा, ये आपको सब पता चलेगा जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सीएसएस। अभी हम सीएसएस नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम ये सीख रहे हैं 10 पेजेस के लिए एक कॉमन सीएसएस फाइल कैसे बनाई जाती है। तो मैंने एक एक्सटर्नल सीएसएस फाइल बना दी। ये सीएसएस क्या करेगी, ये सीएसएस दो चीजें कंट्रोल करेगी, सभी पैराग्राफ्स का कलर और सभी पैराग्राफ्स की फॉन्ट स्टाइलिंग। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है टाइम्स न्यू रोमन, मैंने फॉन्ट सेट कर दिया है अपनी तरफ से एरियल। ठीक है, अब ये बताइए इतना सीएसएस लिखने के बाद अगर मैं उन पेजेस को रन करूं तो क्या उन पेजेस पे इस सीएसएस का असर दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने ब्राउजर को यह बताया ही नहीं कि इन एचटीएमएल पेजेस के लिए इस सीएसएस फाइल को यूज करो। कौन बताएगा? तो जवाब है लिंक टैग बताएगा। लिंक टैग वो टैग है जो एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को कनेक्ट करता है विद एक्सटर्नल सीएसएस फाइल। तो अगर लिंक टैग की थ्योरी लिखें, पहले 2 मिनट थ्योरी लिखते हैं फिर इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो नंबर 1 लिखते चलिए मेरे साथ साथ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी उतारते चले। इट इज द चाइल्ड टैग ऑफ हेड टैग, फर्स्ट पॉइंट। Number 2, we use it for connecting
or linking any external file with our current HTML page. We use it for linking any external file with our current HTML page. क्लियर? अब बात करते हैं इसके सिंटेक्स की। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा रुककर सुन लीजिए क्योंकि सबसे लेंदी सिंटेक्स इसी का है। लिंक टैग जब हम लिखते हैं तब हम उसको प्रोवाइड करते हैं 3 एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? किसी भी टैग को जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आप देते हैं, इट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। अगर पिछला लेक्चर आपने मिस नहीं करा है तो आईएमजी का एट्रीब्यूट एसआरसी था, बेस का एट्रीब्यूट एचआरईएफ था। ऐसे लिंक के होते हैं 3 एट्रीब्यूट्स। अच्छा, क्या क्या 3 एट्रीब्यूट होते हैं? एक का नाम होता है रेल, बताता हूं मैं आपको रेल का मतलब क्या है। दूसरे का नाम होता है टाइप, ओके, और तीसरे का नाम होता है एचआरईएफ। रेल, टाइप, एचआरईएफ, ओके। पहला डाउट, क्या इसी ऑर्डर में देना है? नहीं, एचटीएमएल में एट्रीब्यूट्स का कभी कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता। आप एचआरईएफ पहले, टाइप बाद में, रेल बाद में, टाइप कर सकते हैं। जरूरी है कि बस ये तीनों मौजूद हों। अच्छा, अब पहला डाउट आएगा, सर ये रेल क्या है? रेल का फुल फॉर्म होता है रिलेशनशिप। क्या होता है? रिलेशनशिप। और रेल से आप ब्राउजर को यह बताते हैं कि आप जिस पेज को इस पेज से जोड़ रहे हैं वो कैसा पेज है। तो आप बताइए, वो जो mystyles.css है वो क्या है? वो स्टाइल शीट है। क्या है? स्टाइल शीट है। तो रेल में आ जाएगा वर्ड स्टाइल शीट। अगर आपको लग रहा कुछ और होता तो जैसा वो डॉक्यूमेंट होता वैसा रेल हम लोग यहां लिखते हैं। जैसे याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था अमेजॉन का जो लोगो है आता है वो अमेजॉन के टाइटल के साथ। वो लोगो लाने के लिए क्या यूज करते हैं? हम एक ट्रिक का नाम मैंने दिया था, फैब आइकन। वो भी आज हम सीखेंगे। और फैब आइकन जब हम यूज करेंगे तब यहां रेल में हम लोग स्टाइल शीट नहीं बोलेंगे, तब हम बोलेंगे आइकन। क्या बोलेंगे? आइकन। तो रेल ये बताता है कि जिस डॉक्यूमेंट से आप कनेक्ट हो रहे हैं उस डॉक्यूमेंट की नेचर क्या है। फिलहाल स्टाइल शीट के लिए नेचर होगी स्टाइल शीट। सो टेल्स द नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट। ओके, फॉर CSS इट इज ऑलवेज क्या? बहुत बढ़िया, स्टाइल शीट। पहला पॉइंट क्लियर है, रेल माने रिलेशनशिप। नंबर 2, टाइप। टाइप बताएगा कि जो आप डॉक्यूमेंट कनेक्ट कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट किस लैंग्वेज में लिखा गया है। आपको लग रहा होगा CSS में लिखा गया है, यस, लेकिन CSS एकमात्र लैंग्वेज नहीं है जिसमें स्टाइल शीट्स बनती थी। आज की डेट में CSS एकमात्र लैंग्वेज है, लेकिन जब CSS नहीं थी और भी लैंग्वेजेस होंगी जिन पे लोग करते होंगे स्टाइलिंग। आपको बताना है ब्राउजर को कि आपने जो स्टाइलिंग करी है वो कौन सी लैंग्वेज यूज करके करी है। तो आपने यूज करी है CSS, वो आप इंफॉर्म करेंगे यूजिंग टाइप। सो दिस tells the language of the style sheet. Okay, for CSS it is, ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिखेंगे CSS के लिए text /CSS। आपको लग रहा सर टेक्स्ट मतलब? टेक्स्ट मतलब जो आपने कोड लिखा है वो दुनिया की कौन सी स्पोकन भाषा में लिखा है, तो आप बोलोगे इंग्लिश। इंग्लिश को यहां पर बोला गया है टेक्स्ट। अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं तो डू यू नो आस्की? ये वही है यहां पर। यहां आस्की न बोलकर हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट /CSS। यानी हिंदी में बोलूं तो आप ब्राउजर को बता रहे हैं जो मैंने कोड लिखा है उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है CSS, लेकिन उसमें जो मैंने शब्द यूज करे हैं वो यूज करें प्लेन टेक्स्ट के, यानी कि आस्की टेक्स्ट के। और अगर आपको लग रहा है सर आस्की के अलावा और भी कुछ होता है, हाँ, यूनिकोड होता है, देयर इज अनदर फॉर्मेट, लेकिन यूनिकोड फिर इंग्लिश से आगे की लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है। आप इंग्लिश में लिख रहे हैं इसलिए यहां रहेगा टेक्स्ट /CSS। और ये फिक्स वैल्यूज हैं, इनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फिक्स है, यही रहता है जब जब आप यूज करते हैं CSS। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज HREF। एनीवन कैन सॉल्व कृतिका's डाउट? कृतिका का डाउट है, मेरे सामने तो कृतिका का डाउट है और यहाँ इम्तियाज हो गया है, ये कैसे हो गया? इम्तियाज का डाउट बताइए। स्टाइल शीट्स मतलब?
स्टाइल शीट मतलब आप जिस पेज से कनेक्ट हो रहे हैं वो स्टाइल शीट है। सीएसएस को हम बोलते हैं स्टाइल शीट, राइट। ऐसे ही इमेजेस को हम लोग बोलते हैं आइकन्स। तो ये आप बता रहे हैं आप जिस फाइल से कनेक्ट हो रहे हैं उस फाइल की नेचर क्या है। तो हम सीएसएस फाइल से कनेक्ट हो रहे हैं, सीएसएस फाइल को बोलते हैं स्टाइल शीट, इसलिए यहां पर वर्ड आ रहा है स्टाइल शीट। ओके इम्तियाज, गुड। सो कमिंग बैक टू द थ्योरी पार्ट, लास्ट है हमारा एचआरईएफ। अब ये मुझे आपसे सुनना है, मैं बोर हो गया हूं एचआरईएफ बता बता के, आप बताओ। एचआरईएफ मतलब उस डॉक्यूमेंट का पाथ जिससे आप होने वाले हैं कनेक्ट। कुछ पाथ होगा ना, कहीं रखा होगा आपने इसको, तो पाथ टू द डॉक्यूमेंट, तो एचआरईएफ के अंदर आएगा। अच्छा भाई, इधर एचआरईएफ का फुल फॉर्म हाइपर लिंक रेफरेंस, मतलब एचआरईएफ बहुतों का एट्रीब्यूट है। हाँ, बहुतों का एट्रीब्यूट है। कल आपने इसको देखा था बेस के साथ, आज आप इसको देख रहे हैं लिंक के साथ। 2 लेक्चर रुक जाइए, फिर आएगा एंकर टैग के साथ, जब आप यूज करोगे एंकर टैग जो 2 एचटीएमएल पेजेस को कनेक्ट करेगा। तो ये एचटीएमएल पेज कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, नहीं, ये एचटीएमएल कनेक्ट हो रहा है सीएसएस। तो ये आएगा एचआरईएफ, एचआरईएफ में आएगा पाथ टू द सीएसएस फाइल। फटाफट उतारिए फिर मैं प्रैक्टिकल पे आऊं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी उतारिए, उतार लेंगे तो डन लिखिएगा। सार्थक, टाइप का मतलब है हम ये बता रहे हैं कि जो हमने स्टाइल शीट बनाई है ये कौन सी लैंग्वेज यूज करके बनाई है। तो हमने स्टाइल शीट सीएसएस लैंग्वेज यूज करके बनाई है। उतार लिया सर? ये शेयर नहीं होगा टेलीग्राम पे, बिल्कुल शेयर होगा अभिषेक, लेकिन शेयर होने में कई बार टाइम लग जाता है। तो आप लोग उतार ले ताकि आपके पास इतना कंटेंट तो रहे कि आप प्रैक्टिकल कर पाए। हो गया, चलो आगे। पाथ टू द सीएसएस फाइल, डन। चलिए अब आप थोड़ी सी हेल्प करिए मेरी प्रैक्टिकल में, जल्दी जल्दी उतारे। सर एचआरईएफ का फुल फॉर्म बोर्ड पे लिख दीजिए। जी लिख देता हूं। एचआरईएफ का फुल फॉर्म है हाइपर लिंक रेफरेंस। हाइपर लिंक रेफरेंस, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एचआरईएफ। हो गया, हटाओ। चलिए आगे बढ़िए, अब आ जाइए वीएस कोड पे और बताइए अब आप मुझे। मैं चाहता हूं ये जो हमारा होम पेज है index.html, ये होम पेज इस स्टाइल से कनेक्ट हो जाए। क्या लिख दूं, कहां लिख दूं? तो जवाब है कहां लिख दूं, हेड में लिख दूं। क्या लिख दूं, स्टाइल? नहीं, स्टाइल इज ऑलवेज यूज्ड फॉर इंटरनल सीएसएस, वी आर यूजिंग एक्सटर्नल सीएसएस। और अगर दिमाग में डाउट कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ये सब पढ़ेंगे हम सीएसएस में, अभी हम सीएसएस नहीं पढ़ रहे हैं। सो यहां हम लिखेंगे लिंक, आगे बोलिए रेल, वेरी गुड, रेल इज इक्वल्स टू स्टाइल शीट, वेरी गुड। आप एक और एग्जांपल देखेंगे तो ये तीनों एट्रीब्यूट आपको और अच्छे समझ में आ जाएंगे। फिलहाल आगे बोलिए, टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश सीएसएस, href इज इक्वल टू माई स्टाइल्स डॉट सीएसएस, माई स्टाइल्स डॉट सीएसएस। और लिंक टैग भी याद रखिएगा सिंगलटन है, तो लिंक का भी क्लोजिंग नहीं होता, लेकिन आपने प्रिटर डाल रखा है तो प्रिटर इसका एक फॉरवर्ड स्लैश क्लोजिंग लगा देगा। अब अगर आप इस पेज को सेव करें और जाकर अपना ब्राउजर ओपन करें, क्या हो गया, टाइप टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट स्लैश सीएसएस। अब आप अगर अपना ब्राउजर ओपन करें तो आपका जो इंडेक्स वाला पेज है उस पर लग गई होगी सीएसएस स्टाइलिंग। कलर क्या है, ग्रीन, और ये जो फॉन्ट आप देख रहे हैं ये एरियल है, जबकि दूसरा पेज अभी भी ब्लैक कलर में है और टाइम्स न्यू रोमन में है। अगर आपको लग रहा है इस पे भी लगाना हो तो सेम तरीका,
ये कोड उठाइए, कॉपी कीजिए और कॉपी करके कर दीजिए contact.html पे पेस्ट। राइट, इसको सेव करिए, चेक करिए, अब दोनों ही पेजेस पे आपको सेम स्टाइलिंग लगी हुई दिख जाएगी। अब अगर कल को आपकी कंपनी आपसे बोलती है कि यार ये ग्रीन कलर का फॉन्ट हटाकर ये फॉन्ट मैरून कलर का कर दो या क्रिम्सन कर दो, तो आप देखिए आपको कितना सिंपल तरीके से चीजें बदलनी होंगी। सिर्फ माई स्टाइल में आप जाएंगे, माई स्टाइल में जहां लिखा हुआ है कलर ग्रीन, वहां आप बोल देंगे कलर क्रिम्सन। क्रिम्सन रेड का एक शेड होता है, मैरून टाइप का। अब आप चेक करेंगे तो दोनों जगह आपको क्रिम्सन कलर में टेक्स्ट मिल जाएगा। और सोचिए अगर इन दोनों के आपने इंटरनल स्टाइल अलग अलग लिखे होते तो आप दो जगह लिख रहे होते क्रिम्सन, और अभी दो पेज हैं। जब एक्चुअल प्रोजेक्ट बनेगा तो दो नहीं, कम से कम 25-30 पेजेस होंगे। 25-30 पेजेस में हर पेज में जा जाकर कलर लिखना नॉनसेंस है। समझदारी है, एक्सटर्नल सीएसएस बनाओ और उसे इन पेजेस के साथ कनेक्ट कर दो। और अगर ये डाउट है तो मैंने कहा ये हम आगे सॉल्व करेंगे। सर दोनों पे कलर अलग चाहिए हो तो उसका तरीका है, उसके लिए आईडी नाम का ऑप्शन करेंगे अपन यूज। अभी के लिए सबके लिए कॉमन कलर आएगा क्योंकि सारे पैराग्राफ एक ही रूल सेट के साथ कनेक्टेड है। उतारिए फटाफट कोड, सबसे पहले स्टाइल शीट उतारिए। हो गया, स्टाइल शीट डन। स्टाइल शीट सीएसएस फाइल का नाम होता है बेटा। हर्ष इज आस्किंग स्टाइल शीट क्या होता है। हर्ष, स्टाइल शीट सीएसएस फाइलों का नाम होता है। तो जिसे आप आम बोलचाल में बोलते हो सीएसएस फाइल, उसे हम लोग बोलते हैं स्टाइल शीट। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं हर्ष ये किसकी कोडिंग लिखी हुई दिख रही है आपको स्क्रीन पे, तो आप मुझे बोलोगे सर ये स्टाइल शीट है इस प्रोजेक्ट की। क्या नाम है इस प्रोजेक्ट की स्टाइल शीट का? तो आप बोलोगे इस प्रोजेक्ट की स्टाइल शीट का नाम है माई स्टाइल्स डॉट सीएसएस। कौन सी लैंग्वेज में स्टाइल शीट बनाई गई है? आप बोलोगे सीएसएस लैंग्वेज में। तो जिससे आप बोल रहे हो सीएसएस पेज, सीएसएस कोड, उसी को हम बोलते हैं स्टाइल शीट। क्लियर? वी आर वर्किंग ऑन विच आईडी? वी आर वर्किंग ऑन वीएस कोड। जी चंदन बोले क्या डाउट है? अनम्यूट करना, माइक ऑन कीजिए चंदन। बोलिए। दोनों फाइल में लिंक टैग यूज करना होगा जी सार्थक। जितने एचटीएमएल पेजेस इस सीएसएस फाइल से कनेक्ट होंगे उन सब में लिंक टैग लगेगा। चंदन माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन है, बोले। आप लोग को आवाज आ रही है मेरी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चंदन आपको नहीं आ रही? चलिए कुछ इश्यू होगा तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल उतारिए, पूरा पेज मत उतारिएगा, सिर्फ हेड वाला पार्ट उतार लीजिए। बॉडी वाला पार्ट तो वही है जो आप लास्ट लेक्चर में देख के गए। सर लिंक टैग के लास्ट में फॉरवर्ड स्लैश क्यों लगाते हैं? अमित मैं नहीं लगा रहा हूं, वो प्रिटियर लगा देता है। जितने सिंगलटन टैग्स होते हैं वो उनको फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज करता है। ओके, ये प्रिटियर की नेचर है। अगर आपको लग रहा है सर मैं इसको हटा के भी कोड चला सकता हूं, चला सकते हैं। माई स्टाइल सीएसएस शीट कैसे बनाई? शुभम देखा करो बच्चे, मैंने समझाया था अभी। उतार लो, अभी बताता हूं कैसे बनाई। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। चंदन आपको मेरी आवाज आ रही है बट आपकी आवाज नहीं जा रही है, तो आपका नेटवर्क चेक करो या आपका माइक ऑफ होगा। ज्वाइन विद ऑडियो करो चंदन, जूम में ज्वाइन विद ऑडियो पे क्लिक करो। लिख लिया सबने लिंक टैग? चलो आगे।
सर अगर एक और HTML पेज बनाए और उसमें स्टाइल टैग में कलर फिक्स करें और फिर दूसरे HTML पेज में इस वाले HTML पेज को लिंक करें तो क्या ये भी वर्क करेगा? तो HTML पेज लिंक होगा ना, स्टाइलिंग थोड़ी लिंक होगी। स्टाइलिंग तो उसी पेज पे लगेगी जिस पेज पे आपने लगाया है। हाँ जी, हाँ जी। फॉन्ट फैमिली लिखा, वो CSS की प्रॉपर्टी का नाम है, वो अपन अपने मन से नहीं दे रहे, वो फिक्स है, यही नाम की प्रॉपर्टी है, राइट। जैसे प्रोग्रामिंग में अगर मुझे इफ लिखना है तो इफ ही लिखना है ना, सिंटेक्स है कि इफ ही लिखोगे आप, ऐसे यहां का सिंटेक्स है जी। हाँ जी, हाँ HTML केस सेंसिटिव नहीं है, CSS भी नहीं है। हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ और गड़बड़ आपने कर दी होगी। दिया टैग आप कैसे भी देंगे आ जाएगा। हाँ जी, स्टाइल शीट के बाद डॉट लगाए कहां? यहां? नहीं नहीं, ये तो दाग है, स्पॉट है स्क्रीन का, स्टाइल शीट के बाद कोई डॉट नहीं है। हो गया, चले आगे। इसकी कोड की हेडिंग ये लिख सकते हैं, HTML लैंडिंग पेज कनेक्टिंग विद CSS फाइल। हाँ बिल्कुल, कनेक्टिंग HTML पेज विद CSS फाइल, बिल्कुल सही। इस समय जो आप कर रहे हैं वो यही है। ठीक है, अब एक डाउट आ रहा है, CSS फाइल कैसे बनाई सर, बता दीजिए। तो देख लीजिए, मैं इसको डिलीट करके फिर बता देता हूं कैसे बनाई है मैंने। ये फाइल मैंने डिलीट करी। CSS फाइल बनाने के लिए हम VS कोड में न्यू फाइल के आइकन पे गए, यहां पर हमने अपनी फाइल बनाई, जो नाम देना है वो दिया। मैंने नाम दिया mystyles.css, ये मेरी फाइल बन गई। इस फाइल के अंदर हमने P लिखा, क्योंकि हमको कलरिंग या जो भी कोड डालना है वो पैरा पे डालना है, और फिर हम जितने चाहें उतने CSS प्रॉपर्टीज यहां कोड कर सकते हैं। मैंने 2 करी थी, एक था कलर ग्रीन और दूसरा मैंने कहा था फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली मुझे चाहिए एरियल। ठीक है, अगर आपको लग रहा है सर और कुछ, तो आपको सिर्फ समझाने के लिए CS की पावर क्या है, एक और पावर दिखाता हूं, बॉर्डर। CSS में आप बॉर्डर्स भी दे सकते हैं। बॉर्डर समझते हैं? पैराग्राफ के चारों तरफ लाइन आ जाएगी, ना सिर्फ लाइन आ जाएगी, आप ये तक बता सकते हैं आपको लाइन कैसी चाहिए। तो मैं चाहता हूं लाइन डैशेस की आए, तो डैश 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 की लाइन आएगी। मैं चाहता हूं लाइन की जो चौड़ाई हो वो 2 पिक्सल्स की हो, और मैं चाहता हूं जो लाइन का कलर हो वो क्रिम्सन हो। तो अब आप नोटिस करिए, जैसे ही ये पेज अपन रन करेंगे, कितने पैराग्राफ है आपके पेज में? टोटल 4, 2 इधर 2 उधर, चारों पे आपको देखेंगे 4 बॉर्डर्स। हर बॉर्डर की थिकनेस 2, हर बॉर्डर डैशेस का बॉर्डर होगा और हर बॉर्डर का कलर क्रिम्सन होगा। अब आप ओपन करके देखिए, ये फाइल को लिंक कर दिया है मैंने, अभी मैंने सिर्फ फाइल बनाई है। याद रखिएगा, बनाने से कुछ नहीं होगा, लिंक भी करना पड़ेगा, और लिंक करने के लिए हम कॉन्टैक्ट और इंडेक्स में जाकर एक ही कोड लिख रहे हैं, वो है लाइन नंबर 5 का कोड, जिसमें हमने लिंक टैग में 3 जानकारियां दी हैं ब्राउजर को। रेल स्टाइल शीट है, टाइप text/css है, और फाइल का नाम है .css। अब आप अपने वेब पेज पे जाकर अगर देखेंगे तो आपको सभी पैराग्राफ्स पे दिख जाएंगे बॉर्डर्स। ठीक है, ये सब आप पढ़ोगे, सर और कोई बॉर्डर चाहिए हो, 3D बॉर्डर चाहिए हो, बॉर्डर क्या है, वो सब करेंगे आप जब पढ़ेंगे आप डिटेल में CSS। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं CSS क्या कुछ करने की पावर आपके वेब पेज पे रखती है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब अगर मैं चाहता हूं ये जितने बॉर्डर हैं ये डैश के नहीं डॉट्स के बने, कुछ होता है डैश के नहीं डॉट्स के बने, तो आप बुद्धि लगा सकते हो, सर जरूर डॉट के लिए भी कुछ होता होगा। हाँ होता है, जैसे डैश के लिए है डैश्ड, ऐसे डॉट के लिए गेस करिए क्या होगा? डॉट के लिए है डॉटेड। जैसे ही आप लिख देंगे डॉटेड, सेव करेंगे, चेक कीजिए, अब ये सारे बॉर्डर्स डॉट्स के बॉर्डर्स बनकर आपको दिखेंगे। अभी डैश के थे, अभी बन गए डॉट्स के। अगर आपको लग रहा है बॉर्डर मुझे नॉर्मल चाहिए ऐसा, तो जो नॉर्मल बॉर्डर होता है उसे बोलते हैं CSS में सॉलिड बॉर्डर, तो आप बोलोगे यहां पर सॉलिड। जैसे आप सॉलिड बोलोगे, लाइन में जो डैश और डॉट थे वो बोल्ड लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह से आप बॉर्डर्स ड्रॉ कर सकते हैं। बट द गुड थिंग इज आपको चेंज करना पड़ा सिर्फ एक जगह, असर पड़ गया उन सारे पेजेस पे जिनकी एक्सटर्नल फाइल mystyles.css है। ठीक है, चलिए जी। हाँ, फॉन्ट साइज चाहिए, पहले मैं इसको नॉर्मल पे ले आऊं, फिर मैं CSS से फॉन्ट साइज बढ़ा के दिखाता हूं। अभी ये जूम करा हुआ है, ये नॉर्मल फॉन्ट है,
कितने का है ये? 16 पिक्सल का है। अगर आपको लग रहा है कैसे पता आपको, तो मैं आपको वो भी चेक करना बताऊंगा। ब्राउजर के अंदर एक टूल होता है जिसको बोलते हैं डेवलपर टूल्स, उसे हम यूज करना जब सीखेंगे तब हम ब्राउजर से पूछेंगे, ब्राउजर बताएगा ये फॉन्ट साइज 16 पिक्सल का है। फिलहाल अगर आपको सीएसएस से फॉन्ट साइज बढ़ानी है तो आप बुद्धि लगाइए खुद ही। देयर इज अ प्रॉपर्टी हुज नेम इज, पहचानिए, फॉन्ट साइज। कितनी चाहिए मुझे? 22 पिक्सल चाहिए, तो मैं लिख दूंगा 22 पिक्सल। सेव कीजिए, पेज खोलिए। ये जो आपका पेज था 16 का, अब ये 16 की जगह हो गया है 22 का, राइट। यहां पे भी पेज में फॉन्ट साइज हो गई है 22 की। इस तरह से फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं। पर ये सब हम तब पढ़ेंगे ना जब सीएसएस में पहुंचेंगे। अभी पढ़ लेंगे तो वहां क्या पढ़ेंगे फिर? अभी तो आप सीएसएस नहीं पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो? अभी सिर्फ कनेक्शन पढ़ रहे हो कि सीएसएस को एचटीएमएल से जोड़ना है तो ऐसे जोड़ना है। सीएसएस क्या क्या कर सकती है वो तो सीएसएस बताएगी आपको, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। सीएसएस की फाइल उसी फाइल में बनाना जरूरी है जहां इंडेक्स है, फाइल में नहीं, लोकेशन पे। और अगर आपको लग रहा है सर ये फाइल हमारी मीडिया के अंदर होती, तो बाकी लोग बताएं। अगर इसको मैं मीडिया में शिफ्ट कर दूं तो फिर जब मैं अपना कॉन्टैक्ट लिखूंगा या इंडेक्स लिखूंगा तो यहां मुझे क्या मेंशन करना पड़ेगा? media/mystyles.css। फिर आपको लोकेशन में मीडिया का नाम शामिल करना पड़ेगा, जैसे कल के लेक्चर में बेस में आपने मीडिया का नाम करा था शामिल, ठीक है। वेरी गुड। और कुछ? जी कल ऐसा एब्सोल्यूट लोकेशन पास कर रहे थे, हाँ जी जी जी। कहीं और की इमेज नहीं लाएंगे, वो भी मीडिया में लेकर आकर देंगे। मैं बताता हूं क्यों नहीं लाएंगे, बहुत अच्छा सवाल है ये। सवाल मैं उम्मीद कर ही रहा था कि आप में से कोई ना कोई पूछे, क्योंकि हर फुल स्टैक बैच में ये डाउट बिगनर्स पूछते ही पूछते हैं। अगर मैं आपका सवाल सही समझ रहा हूं तो आप मुझसे ये शायद पूछना चाह रहे हैं कि सर मेरे पास डी ड्राइव में एक इमेजेस फोल्डर है, मुझे यहीं से इमेज उठाकर अपने एचटीएमएल पेज पे दिखानी है ना। देखिए अगर आप यहां से इमेज उठाएंगे तो आपको इस इमेज का डी ड्राइव मेंशन करना पड़ेगा अपने एचटीएमएल पेज में। और आप सोचिए कल को जब ये साइट लाइव होगी, कोई भी हैकर राइट क्लिक करके पता कर लेगा कि आपके सिस्टम में एक डी ड्राइव है, डी ड्राइव में एक इमेजेस फोल्डर है और वहां पर ये फाइलें पड़ी हैं, और वो पूरी डी ड्राइव पे कर देगा अटैक। इसलिए आप कभी दुनिया में कोई वेबसाइट खोल लो, हर वेबसाइट इमेजेस अपने प्रोजेक्ट के अंदर कॉपी करके फिर उसको सप्लाई करती है, कभी अपनी एक्चुअल लोकेशन इमेज नहीं बताती। क्योंकि अगर आप ये एक्चुअल लोकेशन बताने लगे तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा आपके सिस्टम की ड्राइव की डिटेल्स निकालना। इसलिए अपन लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए हमेशा आपको ये फाइल उठाकर कॉपी करनी है, कॉपी करिए अपने फोल्डर में, वहां से इसको उठाइए, ठीक है। चलिए अब आते हैं लिंक टैग के दूसरे यूज पे, और ये यूज मैं आपको हिंट दे चुका हूं। टाइटल डालिए अनदर यूज ऑफ लिंक टैग। अब आपने अगर लेक्चर्स मिस नहीं करे हैं तो मुझे बताइए, जब हम कोई भी स्टैंडर्ड वेबसाइट खोलते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड वेबसाइट खोलते हैं, लेट्स से फ्लिपकार्ट खोलते हैं अपन, फ्लिपकार्ट में फ्लिपकार्ट के नाम के साथ कुछ और आ रहा है? कुछ आ रहा है आपको? ये देख रहा है ये येलो वाला एफ, व्हाट इज दिस? दिस इज फ्लिपकार्ट्स लोगो। और ये प्रोफेशनल प्रैक्टिस है कि जब आप कोई वेब पेज बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो टाइटल में टाइटल के साथ साथ कंपनी का लोगो भी आना चाहिए। ये मत सोचेगा ये आईएमजी से लाते होंगे ना, नहीं, आईएमजी से फ्लिपकार्ट ये इमेजेस ला रहा है। ये जो सोफा आपको दिख रहा है ये आईएमजी से आया है, लेकिन वो जो आइकन आप देख रहे हैं वो आया है यूजिंग फैव आइकन। और फैव आइकन लाने के लिए भी अपन यूज करते हैं लिंक टैग। तो लिंक टैग के कितने यूज? आज की डेट में 2 यूज। नंबर 1 टू कनेक्ट सीएसएस विद एचटीएमएल, नंबर 2 टू जनरेट फैव आइकन्स फॉर द पेज। बाय द वे व्हाट इज फैव आइकन? कंपनी लोगो डिस्प्लेड इन द टाइटल बार। किसी भी कंपनी का अपनी वेबसाइट पे लोगो दिखाते हैं तो टाइटल बार में जो लोगो आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फैव आइकन, ठीक है। कैसे करते हैं फैव आइकन को यूज? एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपका बेसिक पार्ट है। किसी भी प्रोजेक्ट को आप बनाओगे इतनी चीजें इंटरव्यूअर जानेगा कि आपको पता होंगी। नंबर 1, वी कैन यूज, लिखते चलिए फटाफट, लिंक टैग फॉर generating fav icon also. What is fav icon? A fav icon is company logo displayed along with title, ठीक है।
व्हाट इज द सिंटेक्स? सिंटेक्स इज लाइक दिस। सबसे पहले आप लिखेंगे लिंक। बताइए तो लिंक के एट्रीब्यूट्स जल्दी से। पहला रेल। अभी तक क्या लिखते थे? अभी तक रेल में बोलते थे स्टाइल शीट। अब बोलोगे रेल इक्वल टू आइकन। फिक्स यही बोलोगे आप, आइकन। फिर आप बोलते थे टाइप। क्या लिखते थे आप टाइप में? अभी तक आप लिखते थे टेक्स्ट स्लैश, जो आप ला रहे हैं वो टेक्स्ट है? नहीं, वो इमेज है। तो आप सबसे पहले लिखोगे यहां पर इमेज। लिखना रोक दीजिए 2 मिनट। और इमेज लिखने के बाद वो एक्सटेंशन का नाम लिखेंगे जो आपकी इमेज का एक्सटेंशन है। ध्यान रहे, एक्सटेंशन वर्ड नहीं लिखना है, एक्सटेंशन का नाम लिखना है। तो 2-3 एक्सटेंशन नाम बताइए जो इमेज के होते हैं। जेपीजी, पीएनजी, बीएमपी, जीपीएफ, जो भी आपको देना है, वेबपी, जो भी आपको देना है वो एक्सटेंशन आप यहां पर मेंशन करेंगे। तो मैं यहां एक्सटेंशन लिख रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में एक्सटेंशन की जगह वो एक्चुअल एक्सटेंशन आएगा जो आपकी इमेज का एक्सटेंशन है। फाइन। और उसके बाद तो आप जानते ही हैं HREF में इमेज का पाथ, पाथ टू द इमेज। टाइप की स्पेलिंग ये HREF, पाथ टू द इमेज / क्लोज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आइकन ही डालना है। आइकन नहीं डालेंगे तो ब्राउजर फिर फैब आइकन ना दिखा पाए, ऐसा भी पॉसिबल है। जो स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि रेल में आइकन डालिए, क्योंकि आप जो ला रहे हैं वो आइकन की तरह दिखेगा। एक और बात याद रखिएगा, आप कितनी भी बड़ी इमेज लाएं, कितनी भी बड़ी लाएं, वो उसको रिड्यूस करके इतनी सी कर देगा जितने आपके आइकन की साइज होती है। यही है इस आइकन वर्ड का पर्पस। नहीं, ये कोई केस सेंसिटिव नहीं है, आप कैसे भी लिख दें, बट जनरली हम HTML में प्रेफर करते हैं लोअर केस। हाँ जी, डाउट जी। करेंगे करेंगे करेंगे, वो आएगा जब हम रिलेटिव एड्रेसिंग पढ़ेंगे ना, एंकर टैग, तब समझाऊंगा ये। / डॉट डॉट / ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ये आएगी आगे। हो गया। पार्ट टू द इमेजेस क्या है? आलोक का क्वेश्चन है। पार्ट टू द इमेज मतलब जिस इमेज को आप लाना चाहते हैं उसका नाम और पाथ। अभी देखिए प्रैक्टिकल में दिखाता हूं। ये हो गया, सबने उतार लिया? चलूं आगे? ठीक है, अब आ जाइए अपने कोड पे। तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं हमें आइकन चाहिए कौन सा। तो एज यूजुअल क्रॉस ले ले, आइडेंटिफाई हो जाएगा इजीली। तो मैंने इसको कॉपी करा, कॉपी करके मैं गया अपनी वर्क स्पेस में। माय वर्क स्पेस इज फ्रंट एंड एप्स, सॉरी फ्रंट एंड एप्स। फ्रंट एंड एप्स में मीडिया, मीडिया में इमेजेस, पेस्ट कर दीजिए विच इज क्रॉस। अब इसका एक्सटेंशन देखिए क्या है, cross.gif। एक्सटेंशन है इसका GIF। ठीक है, अब आ जाइए आप अपने वेब पेज पे। तो मैं अपने होम पेज पे आइकन लाना चाहता हूं, तो मैं इसके नीचे लिखूंगा एक और लिंक टैग, रेल इज इक्वल्स टू, शाबाश, आइकन। टाइप इज इक्वल्स टू, सोच के बोलना, बोलो, इमेज और / एक्सटेंशन नहीं, GIF, क्योंकि मैं जो इमेज ला रहा हूं दैट इज GIF। और अगर आपको लग रहा है GIF के अलावा आप जो लाना चाहें, PNG, JPG, JPEG, जो लाना चाहते हैं, BMP, वो आप यहां पे दे सकते हैं। इसके बाद स्पेस देंगे और अब आप देंगे HREF में आपकी एक्चुअल इमेज का पाथ। कहां पर है इमेज? हमारे केस में मीडिया। ओके, मीडिया में कहा? वेरी गुड, मीडिया में इमेजेस। इमेजेस में कौन सी है? cross.gif / एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। सेव कीजिए, चेक करिए, जाकर वेरीफाई करिए ब्राउजर में। सॉरी, ब्राउजर क्लोज्ड है तो मैं इसको यहां से रन करता हूं। ओपन विद लाइव सर्वर, आ गया, वो रहा आपका आइकन। सिंपल। इस तरह से आप अपने वेब पेज पे आइकन्स लेकर आते हैं। और अगर आपको लग रहा है ये तो छोटा ही था सर, तो अपन बड़ा वाला ले, तो मुझे मालूम है दिमाग में डाउट ही आ रहा होगा, तो अपन बड़ा वाला लेते हैं। तो आप नोटिस करिए, बिग बेन और बड़ी लेकर आते हैं। इसमें भी लगेगा, ये भी तो छोटा ही है। तो लेट्स गो फॉर अ बिग पिक्चर, ताकि आपको ये पता लगे कि लिंक टैग उसे इतना स्क्वीज कर देगा कि वो आपके वेब पेज पे दिख जाए एज अ स्मॉल आइकन।
ये चलेगा? नहीं, पसंद नहीं आ रहा? तो अब भाई इससे बड़ी इमेज शायद होगी नहीं मेरे पास। ये ठीक है, म्यूजिक सिलेक्शन। चलिए ये लेते हैं, माई प्लेयर 2। तो मैंने इसको कॉपी करा, आई प्लेस्ड इट इनसाइड माई मीडिया इमेजेस फोल्डर। ठीक, लेट अस चेक द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल। एक्सटेंशन ऑफ फाइल इज जेपीजी, फुल नेम इज माई प्लेयर 2 डॉट जेपीजी। वापस आइए, यहां पर लिखिए सबसे पहला चेंज, GIF की जगह JPG। याद रहे, वहां JPEG होगा तो JPEG, JPG होगा तो JPG। जो एक्सटेंशन वहां का है वो यहां, और उसके बाद क्रॉस की जगह ओ सॉरी, JPG, माई प्लेयर 2 डॉट JPG। चेक करिए, सेटिस्फाइड? तो आप कितनी भी बड़ी इमेज लेंगे वो उसे स्क्वीज करके आइकन के बराबर ले आएगा। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो ऐसे हम नहीं लाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, ये जो SC लाइव में आप देख रहे हैं, इसका बकायदा पैसा पे करा हमने इस लोगो का। ये जो लोगो आप देख रहे हैं, एक डिजाइनर से डिजाइन करवाया है, उसने बकायदा इसका चार्ज लिया है। तो जब आप ऑफिशियली वेबसाइट्स बनाते हैं तो थोड़ा खर्चा करना पड़ता है लोगोज वगैरह देने के लिए। ये डिजाइनिंग करी गई है ना। ये इतनी बड़ी स्क्रीन मैंने ब्रॉड करा हुआ है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। बाकी बहुत छोटा सा, बहुत फाइन लोगो है, और ये लोगो आप प्रोफेशनली बनवाते हैं और इसी को फिर आप यूज कर सकते हैं एज फेव आइकन। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग सवाल जो आप में से किसी ने पूछा नहीं, मैं पूछूं, इसको फेव आइकन क्यों बोलते हैं? लोगो भी तो बोल सकते हैं, मतलब इस टेक्निक को फेव आइकन क्यों बोलते हैं? तो इसका जवाब यह है, आपके पास जवाब, व्हाई दिस अप्रोच इज कॉल्ड फेवरेट आइकन। तो ऐसा ही नाम क्यों? फेवरेट लोगो भी तो हो सकता था। तो इसका जवाब यह है, आज से 10-15 साल पहले जब HTML5 नहीं थी, तब अगर आपको यह काम करना होता था, ध्यान से सुनिएगा, तो आपको अगर यह काम करना होता था तो जो आपको इमेज लानी थी उसका नाम रखना पड़ता था फेव आइकन, नहीं तो ब्राउजर दिखाता ही नहीं था। और जो एक्सटेंशन होता था वो होना चाहिए था ICO। ICO शॉर्ट फॉर्म फॉर आइकन। आज भी दुनिया में आपको ऐसी वेबसाइट्स मिलेंगी जो इस रूल है कि उनका जो लोगो है उसका नाम favicon.ico होगा और टाइप उसका ICO होगा। जैसे बताइए, HTML के स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है? HTML के स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है? W3C। और मुझे लगता है आप सबने एक वेबसाइट जरूर देखी होगी जो HTML सीखने के लिए लोग यूज करते हैं, उसका नाम है w3schools.com। बड़ा सिंपल ट्यूटोरियल वो HTML का देते हैं, है ना। W3 Schools, इस पे जाइए आप, राइट। इस पे आपको जावा का, PHP का, पाइथन का, SQL का सबके ट्यूटोरियल मिलेंगे। अच्छी वेबसाइट है, राइट, नाइसली कोडेड वेबसाइट। अब इन लोगों का जो आइकन है वो ये है ना। लेट अस सी इन्होंने ये आइकन लाने के लिए क्या कराया है। तो राइट क्लिक करिए, किसी भी वेबसाइट का बैकग्राउंड कोड देखने के लिए व्यू पेज सोर्स में जाइए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सपैंड कर रहा हूं। एवरीवन ट्राई टू फिगर आउट, क्या इसमें आपको कहीं पे दिख रहा है जिसके थ्रू ये आइकन लाए? लिंक टैग देखिए ध्यान से। ऑनलाइन वालों को भी दिखा, नोटिस में आया? नहीं आया तो मैं मार्क कर रहा हूं। ऑफलाइन वालों को तो दिख गया होगा। ये रहा तरीका। आप नोटिस करिए, उन्होंने इमेज का नाम ही रखा है favicon.ico। मतलब ये कट्टर समर्थक हैं HTML के स्टैंडर्ड्स के। अपन लोग आज favicon.ico नहीं दे रहे हैं तो भी कोड चल रहा है, लेकिन आज से 10-15 साल पहले नहीं चलता, क्योंकि पुराने टाइम पे अगर आपको ये काम करना था तो आइकन का नाम favicon ही होना चाहिए और उसका जो स्टाइल है, रेल है, वो होना चाहिए था आइकन। आइकन तो हम भी दे रहे हैं, लेकिन नाम देना पड़ेगा favicon.ico। जबकि आज हम लोग दे रहे हैं JPG, वो भी चला, GIF भी चला, PNG भी चलेगा। तो अब ब्राउजर थोड़े से रिलैक्स हुए हैं। पुराने टाइम पे यही नाम की फाइल होती थी, क्योंकि नाम यही था, इसलिए इस टेक्निक को आज भी बुलाते हैं फेव आइकन। क्लियर? और बाकी फुल फॉर्म सही गेस करा आपने, इट्स फेवरेट आइकन। सर व्हाई सम वेबसाइट डोंट यूज फेव आइकन? अश्विन, इसका कोई रूल नहीं, अपन भी तो यूज नहीं कर रहे हैं ना। जब फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, व्हाई नॉट गो फॉर दैट? क्लियर?
अब इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं हुआ है कि फैव आइकन ही नाम होना चाहिए। ओके अश्विन, चलिए, तो ये हुआ आपका आइकन लाने का तरीका। सर ये आइकन क्यों यूज करते हैं, क्या अरे नहीं होता है कंपलसरी बेटा, तुम घर से बाहर जाओ डीओ लगा के जाओ, कंपलसरी थोड़ी है। ऐसे चले जाओ बदबू मारते हुए, कौन रोकेगा। अपनी वेबसाइट को अपन बनाते हैं तो अपन उसको सुंदर दिखाना चाहते हैं ना, बस इसलिए अपन चाहते हैं। अच्छा, एक और फायदा है, आप अगर नोटिस करो, जब आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे जिसपे आपको लोगो दिखेगा, लेट मी ओपन दैट, ये आपने ब्राउजर ओपन करा, ये आपने एससी लाइव ओपन करी, ठीक है। आप नोटिस करिए, अगर आप एससी लाइव के लोगो पे जाएं, बहुत सारी चीजें लोगों से ही चीजों लोगों को समझ में आती है। तो ये जो लोगो से लोगों को समझ में आती है, मतलब बहुत सारे लोगोज ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई कर देते हैं कि आपके पेज का टाइटल क्या है। मेटा पे आएंगे करण, मेटा सबसे आखिरी टैग है जो हम पढ़ेंगे, और मेटा हमारे लिए अभी लीस्ट इंपॉर्टेंट है। सर व्हाट इज एज एट्रीब्यूट इन लिंक टैग, काव्या वो भी पढ़ेंगे हम आगे। एज का मतलब होता है हमें किस फॉर्मेट में फाइल चाहिए, बट अभी हमारे लिए जरूरत नहीं है। सर अगर फैव आइकन एक्सटेंशन अपन आईसीओ लगाना चाहें तो उसके लिए अपन को अपनी जीआई वाली इमेज को आईसीओ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, 100% सत्य वचन, बिल्कुल सही कहा है आपने। अगर हम भी चाहते हैं कि हम लोग बहुत सारे कन्वर्टर्स हैं, बहुत सारे कन्वर्टर्स हैं बेटा इंटरनेट पे, इंटरनेट एक्सप्लोर करो, लिखो पीएनजी टू आईसीओ, बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपसे आपकी जीआईएफ या पीएनजी लेंगी और उसे कन्वर्ट कर देंगी। मैं बताऊं, गूगल पे आओ और लिखो जेपीजी टू आईसीओ कन्वर्टर, ये आ गया। ये वेबसाइट पे जाइए, आप कन्वर्ट कर देगा, और टेंशन मत लो, फ्री है, चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर, गुड। तो ये कोड उतार लीजिए फटाफट ताकि हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो। सिर्फ लिंक उतारिएगा, तो मतलब एक पेज में 2 लिंक हो सकते हैं। हाँ 2 लिंक हो सकते हैं, 2 सीएसएस लिंक नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा, उसमें कुछ डिफरेंस आएगा, लेकिन 2 अलग अलग काम करने के लिए लिंक टैग हो सकते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया सवाल है। मुझे ये आइकन पेज पे लाना है, आप सबको पता है, पेज पे लाना है तो बॉडी में जाना है पहली चीज, और फिर वो आइकन नहीं, फिर आईएमजी से आएगा। जैसे आप हमारी वेबसाइट पे देखिए, क्या लगता है आपको बेटा, आपका नाम पायल, पायल आपको क्या लगता है इस वेबसाइट पे जो एससी लाइव की वेबसाइट है, दोनों जगह लोगो आ रहा है, इधर भी और इधर भी, ये क्या होगा, ये वो होगा जो आपने अभी पढ़ा है, विच इज लिंक। क्या लग रहा है आपको, ये कौन है, ये आईएमजी है। राइट क्लिक करके चेक कर लीजिए, आप राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट में जाइए, चेक करिए, यहां आईएमजी दिख रहा है, दिस इज आईएमजी। तो अगर आपको वेब पेज पे आइकन लाना है तो फिर एक तो वो आइकन नहीं रह गया, वो बन गई इमेज, और उसके लिए जो टैग यूज करेंगे दैट इज आईएमजी। टाइटल बार में आइकन लाना है, उसके लिए आप यूज करेंगे लिंक टैग। हाँ जी जी जी, क्या किसका इफेक्ट, हाँ पड़ेगा ना, बिल्कुल पड़ेगा बेस का इफेक्ट। अगर आप बेस टैग मेंशन करेंगे तो वो बेस टैग के थ्रू पहचानेगा उसको कहां जाना है, जहां जहां पर एचटीआर होगा, यानी जहां जहां पर यूआरएल आएगा, बेस टैग अपना असर दिखाएगा। हाँ नहीं, पोजीशन तो सीएसएस से इफेक्ट होगी, और टाइटल में जो पोजीशन है वो फिक्स है, वो हमेशा टेक्स्ट के लेफ्ट पे आएगी। ना, अगर लिंक के बाद आपने बेस का यूज किया तो कुछ ब्राउजर बेस बाद में पढ़ेंगे, लिंक पहले पढ़ेंगे, तो बेस को इग्नोर कर देंगे, कुछ बेस को पहले ही पढ़ के अप्लाई कर देंगे। जी जोर से थोड़ा यार, सारी वेबसाइट्स में, तो ये मतलब जो साइट आपने ओपन किया, इंस्पेक्ट किया, तो सर उसके सोर्स तो ओपन है सर, तो इससे कुछ मतलब हैकिंग की है? नहीं नहीं कुछ नहीं, ये तो प्लेन एचटीएमएल सोर्स है, इसे क्या हैक कर लोगे। अपन ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, देखो मैं बताता हूं, एचटीएमएल वाला पार्ट हैक करके अपन अपने आप को खुश कर सकते हैं। देखो कैसे खुश कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट पे अपन गए और अपन ने खरीदा इलेक्ट्रॉनिक्स में जाकर कैमरा, कौन सा कैमरा खरीद रहे हैं हम लोग, कैनन खरीद रहे हैं। कैनन कितने का है, 30,000 का है। मैंने क्या करा, इंस्पेक्ट में गया है ना, इसकी 30,000 प्राइस पे डबल क्लिक मारा, राइट, और ये 30,000 प्राइस को मैंने कर दिया 4 रुपए,
राइट, बस ये 4 रुपए करके इसको यहाँ पर सेव करा, अपने वेब पेज पे आकर चेक करूंगा मैं, तो मेरे को वो 4 रुपए की प्राइस पे दिख जाएगा जब आप यहाँ पर आएंगे। इसका बस इतना फायदा है। अगर आपने यहाँ पर कुछ चेंज करा है तो आपको आपके वेब पेज पे ये कैमरा इतने प्राइस पे नजर आ जाएगा, यही होगा बस। लेकिन ये बेवकूफ बना रहे हैं ना, आपका दोस्त अपने घर पे खोलेगा तो 30,000 का ही दिखेगा। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ के लिए, बस इतना हैक कर सकते हैं। तो अपन किसके लिए हैक करा? खुद के लिए। तो फ्लिपकार्ट थोड़ी 4 रुपए अपन को, बस इतना हैक कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते अपन। और ये भी कितनी देर के लिए? जब तक आपने रिफ्रेश नहीं करा। करिए रिफ्रेश, अच्छी चीज है ना। बढ़िया, राइट। तो एचटीएमएल के हैक होने से ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सर्वर साइड वाला कोड अगर हाथ आ जाए, उसको अपन को प्रोटेक्ट करना है। ये तो सारी दुनिया जानती है, राइट क्लिक करके। चलिए, क्लियर हुआ? तो ये हुआ हमारा लिंक फिनिश। अब अगले लेक्चर में हम खत्म करेंगे मेटा टैग से हेड टैग की। अच्छा, स्क्रिप्ट बाकी है, हाँ जी, कोड बाकी है अभी। ओके ओके ओके, तो अगले लेक्चर में स्क्रिप्ट और मेटा। कोड उतारिए, आइए वेंसडे सेम टाइम लेते हैं इससे आगे। मैं लोगों के बारे में बस यही बता रहा था। 2 सवाल थे लोगों को लेकर। एक था बॉडी में लोगो कैसे लाएं, तो बॉडी में लोगो लाएंगे IMG से, और टाइटल बार में लोगो लाएंगे फैव आइकन से। और दूसरा मैं बता रहा था जो लोगो वगैरह हैं ये प्रोफेशनली बनवाए जाते हैं जी। स्लाइड्स ग्रुप में आ जाएंगी, डोंट वरी। PX का फुल फॉर्म होता है हर्ष पिक्सल, ये आप CSS में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की वेंसडे को है, सेम टाइम, बुधवार सेम टाइम। ओके, वेंसडे है ना, वेंसडे है ना इनकी क्लास। अरे नोट्स भेज दो इनको। जब मैं बेस टैग यूज नहीं करता हूँ, फोल्डर से मैं इमेज ला